बेटा आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में जो जानना है हम लोग कल आपस में डिस्कस कर लिए थे, आज नोट कराना है ना, तो कुछ नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो नोट करो। फ्लावर इज modified and condensed। कल मैंने डायग्राम में दिखाया था, मॉडिफाई होके आपस में चिपक जाते हैं। मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड स्टेम और शूट। शूट SHOOT शूट लिखना। स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। आगे लिखना। कल्टीवेशन ऑफ flowering plant is floriculture। फ्लोरिकल्चर। आगे लिखना। ओपनिंग और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, खुलना, ओपनिंग और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर जब बर्ड से बनने लगता है उसे, या फिर बर्ड के खुलने को, ओपनिंग ऑफ फ्लावर और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंथेसिस। एंथेसिस हो गया। चलो लिखना। लार्जेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज। रेफलेशिया। ब्रैकेट में लिखना 1 मीटर डाया। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 मीटर डाया हो गया। चलो अब लिखना। अच्छा, इसके आगे रेफ्लेशिया लिखे हो तो इनके बारे में थोड़ी सी खूबसूरत बातें जान लो। एक दो जो है, एक तो है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसे लिखना। इट इज टोटल रूट पैरासाइट। It is total root parasite। total root parasite। एक पॉइंट इसमें और लिख लो। पोलिनेटेड बाय कैरियन फ्लाई। ये वैसे +2 में मिलेगा, फिर भी लिखवा दे रहा हूं। कैरियन फ्लाई, इस मक्खी का नाम है कैरियन फ्लाई। हो गया। चलो अब अगला पॉइंट लिखना। स्मॉलेस्ट फ्लावर है, हाँ, उल्फिया। पता है, बस कभी आप बस की यात्रा किए हो? दूर बस, जैसे यहाँ से रोहतक जाना हो, करनाल जाना हो, गए हो? बस के बस स्टैंड पे, बस में बड़े कमाल के लोग चढ़ते हैं। एक तो पहली बात, अपने हिसार बस स्टैंड पे एक लोकल अंकल जी चढ़ते हैं, गोली बेचते हैं उल्टी ना आने वाली ना।
हाँ, और जब गोली को खा लो तो उल्टी हो जाए। वो ट्रायल बांटते हैं, लोग ट्रायल लेते हैं। मेरे सीट बैठे तो खाया, वो गया बाहर थूक के, हमको क्या हुआ, कहा इसको खा के उल्टी आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद जब आप जैसे करनाल की ओर जाते हैं, रोहतक की ओर तो नहीं मिलते, वो आकर के एक बैग वाला ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा, जैसे बस चलेगी किताबें निकालना शुरू करेगा। एक किताब का रेट 5, इसके साथ दूसरी फ्री, दूसरे के साथ तीसरी फ्री, मतलब पाल खींच के दिखाता रहेगा। कोई बैग लेकर मरोड़ मरोड़ के दिखाते रहेंगे। मतलब कभी देखा उनको, उनका बोलने का तरीका देखना, उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। देखा है ना, ऋतिक कल एब्सेंट थे, कहाँ गांव चले गए थे? अच्छा, लेट हो गए थे। अच्छा, ओल्फिया, ओल्फिया में एरो लगा के लिखना इनकी क्वालिटी। सबसे पहला पॉइंट जो जानने वाला यहां पे है, इट इज स्मॉलेस्ट कॉमा रूटलेस फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक एंजियोस्पर्म। 3 सवाल एक ही लाइन में। हाँ, अब मैं वापस आता हूं बस वालों पे कि बस वालों में क्या बताना चाह रहा था। मैं सस्पेंस छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं। इस एक्वाटिक एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक एंजियोस्पर्म। अब मैं बस वाली बात बता, जो किताब बेचने आता है ना, वो सामान्य ज्ञान की किताबें बेचता है। क्या आप जानते हैं एक ऐसी चिड़िया है जो जमीन पे पैर नहीं रखती? हाँ, तो ऐसे ऐसे क्या आप जानते हैं क्या कहते हैं कि जानवर ऐसा होता है वैसा होता है, 10 चीज़ें बताते हैं, और उनकी आधी बातें तो हवा वाली होती है। आप बताओ, चिड़िया पैर ही नहीं रखेगी। रीजन क्या लिखा होता है? उसके पंजे में लकड़ी फंसी होती थी। एक बात बताओ, लकड़ी फंसी होगी, दूसरे पेड़ पे बैठेगी कैसे? गिर नहीं जाएगी? पंजे होते ही पकड़ने के लिए। अजीब अजीब उनके, और लोग खरीद के ले जाके पढ़ते हैं, और कुछ तो गार्जियन ऐसे बच्चों को भी पढ़वाते हैं। बेटा, वो उन किताबों को ना पढ़ा करो। जैसे आजकल गूगल अंकल पे कई लोग सवाल पूछते हैं, गूगल अंकल ये बताओ क्या होता है। अंकल के मन में आया तो सही बता दिए, मन में आया तो गलत बता दिए। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। ओल्फिया हो गया। अब इसमें एक बात और लिखना ना, हो गया सारा, छोड़ो, इसमें काम की वाली चीज़ हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहली लाइन में बताया गया था कि मॉडिफाइड एंड कंडेंसर शूट, यही बताया गया था। अब इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं एक छोटे से डायग्राम के बाद। ये हो गया फीमेल पार्ट। बेटा, इसके साथ यहाँ लगा होता है, अगर हम फ्लावर कंप्लीट बना रहे हैं तो मेल पार्ट एंथर, मेल पार्ट एंथर। इसके बाद बेटा यहाँ कलर्ड पार्ट लगा होता है हमारा, जिसे कहते हैं पेटल। उसके बाद यहाँ ग्रीन पार्ट लगा होता है, इसे कहते हैं कैलिक्स, सेपल। तो ये फ्लावर बन गया है, इसको बना के लेबल कर लो, नाम लिख लो। ये है टोरस, मैंने टोरस लिखा, नया वर्ड है, आपने अभी तक इसे पढ़ा है थैलमस। अभी तक आपने थैलमस पढ़ा है, मैंने टोरस लिख दिया है। ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये वर्ण होगा बेटा एंड्रोशियम, ये होगा बेटा पिस्टिल या गाइनोसियम, पिस्टिल या गाइनोसियम। बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
सौरभ, एक काम करना, आज जो टॉपिक शुरू हुआ है फ्लावर है, उसमें मैंने इतना नोट कराया है, इतना, ये जो 4-5 लाइन हो, इतना छोड़ के आप लिख सकते हो। बाकी नया चैप्टर शुरू हुए तीसरा या चौथा दिन है, ठीक, समझ में आ जाएगा। टॉपिक नया है। घर कहाँ है? धांसू। ठीक बेटा, चलो। क्या नाम था? राहुल, सौरभ। चलो इसको बनाओ। बना लिया साहिब? नाम भी तो लिख लो। ये वाला नहीं, पढ़ के बताओ क्या, किसकी बात कर? एंड्रोसियम। बेटा ये हमने पूरा वर्ग ले लिखा है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये तो सेपल हो जाएगा, ये पेटल हो जाएगा, ये एंथर स्टेमेन हो जाएगा, ये फिर कार्पेल हो जाएगा। हम तो पूरे सर्कल का नाम लिख रहे हैं, पूरे गुच्छे का नाम लिख रहे हैं। बना लिया बेटा? चलो बना लिया सबने? चलो बोले, लिखाना शुरू करें। लिखाने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने डेफिनेशन नोट करवाया है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस शूट, वो बात क्या सही है? भाई बुक में लिखा है सही होगी, लेकिन वाकई वो सही है? मैंने कल इसका प्रूफ दिया था आपको कि कभी कभी कंडेंसेशन फेल हो जाता है। बेटा अगर वहां से ना दिख रहा हो तो इधर ऋतिक के पास आगे आ जाओ, उस फर्नीचर का दिख रहा है तो कभी कभी कंडेंसेशन फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो बेटा ये एक्चुअल में है क्या? अब इसको देख लो, एक्चुअल में होता क्या है बेटा। ये जैसे हमारा स्टेम है, ठीक, अब यहाँ पे जो लीफ थी वो मॉडिफाई हो गई फीमेल लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ जो थी मॉडिफाई हो गई मेल लाइक स्ट्रक्चर में, ये हो गए कलर्ड पार्ट में, ये हो गए हमारे ग्रीन पार्ट में, और ये वाला पोर्शन हमारा ऐसे मॉडिफाई हो गया, ठीक। ये जाके कंडेंस होके फ्लावर बनाता है, ठीक, ये जाके कंडेंस होके फ्लावर बनाता है। अब अगर आपके मन में सवाल आए तो इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ का फ्लावर फीमेल बन गया, यहाँ का फ्लावर मेल बन गया, यहाँ का फ्लावर पेटल बन गया, यहाँ का फ्लावर, इस बात की क्या गारंटी है? पूछ सकते हो ना, आपको तो सिर्फ पूछना ही है, कुछ भी पूछ लो। कई बच्चे होते हैं उनको बता दो CAT कैट, कैट माने बिल्ली, वो कहेंगे हाउ। अब मैं क्या बताऊं यार, ये होता है, लेकिन पूछते हैं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं खूब घटी हैं 2002 से आज तक, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है, बच्चा है यार, वो पूछेगा। हाँ, जानबूझ के पूछ रहा है तो हम नहीं बताएंगे, अगर वो नॉलेज के लिए पूछ रहा है तो उसको कभी को समझाना पड़ता है, बेटा इसके आगे आंसर नहीं है, ठीक। तो अब देखो बेटा, अब सवाल है कि हाँ कैसे, क्या सच है कि पत्तियां ही मॉडिफाई हुई हैं? बेटा प्रूफ देता हूँ, और जब 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम तो उसमें बताऊंगा भी कि एक वर्ड आता है बेटा, शायद आप 10th में पढ़े हो, स्पोरोफिल। सुना है? स्पोरोफिल नहीं, फिल तो सुना है ना, फिलोटैक्सी कल पढ़ा था। फिल मतलब होता लीफ, स्पोरो मतलब स्पोर। तो होता क्या है, जैसे हमारे प्लांट किंगडम में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेरिडोफाइट में पहुंचते हैं तो वहां की पत्तियां स्पोर बनाना शुरू कर लेती हैं, तो उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल। अब जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं तो स्पोरोफिल वाली जो पत्तियां हैं रिप्रोडक्शन वाली, वो इकट्ठा होकर गोल ऐसे बन जाती हैं, कोन बन जाती हैं, लेकिन कलरफुल नहीं होती, उनको हम कोन कहते हैं, फीमेल कोन मेल कोन। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में इनको हम फ्लावर कहते हैं। एविडेंस पीछे से है, एवोल्यूशन में है, सिलेबस हमारा मॉडिफाई कर दिया गया, वरना पहले +1 में एवोल्यूशन होता था, अब एवोल्यूशन +2 में है। ये 2002 के आसपास हुआ है। पहले हाँ एक उल्टा मामला था, इकोलॉजी और जेनेटिक्स +1 में थी, फिजियोलॉजी +2 में थी, दोनों उलट फेर हुआ 2000 के आसपास। चलो देखो इधर, ये क्या है कि वहाँ से आया हुआ है, मतलब ये सारे लीफ पार्ट है, और लीफ आपको मैंने बताया था हर एक नोड पे होता है, और तरीका ये भी बताया था, एक भी होता है, 2 भी होता है, और सर्कल में भी होता है। तो उस पोजीशन पे जितने पूरे वर्ल है, पूरा सर्कल है, उस ग्रुप का नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और पिस्टिल। अब मैं बात कर रहा था इसकी कि क्या प्रूफ है कंडेंसेशन से बना है। ये देखो 1 2 3, ये तीनों कंडेंस होकर के फ्लावर बनाए हैं,
कभी कभी कंडेंसेशन फेल हो जाता है जी, हम तो कंडेंस नहीं होते। तो मैंने बताया था कि अगर कंडेंसेशन के दौरान फेलियर होता है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल है, ये पेटल है। अब इसके नीचे वाला ये वाला कंडेंस नहीं हुआ तो यहां पे ये आ गया, बन गया। अब चलो इसको कर दो कंडेंस, इसको फेल कर दो बीच वाला, तो बीच वाला क्या होगा, मेल के नीचे आएगा। यहां कंडेंस नहीं हुआ, ये कलर्ड पार्ट हमारा, ये ग्रीन पार्ट, ये हमारा ये हो गया। तीसरा ये वाला फेल कर दो आप, फीमेल के नीचे वाला, बाकी दो कंडेंस कर दो। ये मेल, ये खूबसूरत पार्ट, ये हरा पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अब एग्जामिनर ने कहा चलो भाई आपने फेल तो कर दिया, पीएमटी के एग्जामिनर, नीट की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आप इनके नाम भी बता दो साथ साथ, इनके नाम भी बता दो साथ साथ। तो अब आपको नाम भी बताना पड़ेगा। मैंने कल तरीका बताया था कि बेटा इनका नाम कैसे आपको बनाना है। एक वर्ड मैंने बताया था फोर, PHORE बताया था। फोर मतलब होता है धारण करना, बियर करना, टू बियर, ठीक। जिसके ऊपर कोई चीज हो उसे हम फोर कह दे सकते हैं, फोर, ठीक। अभी आप पढ़ोगे कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ठीक। तो अभी मैंने ऊपर लिखा है स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, वो फ्लावर को कलरफुल बनाता है, ठीक। तो बेटा कलरफुल कौन होता है? पेटल होता है। पेटल के लिए यहाँ वर्ड आ गया एंथो, और बियर किसने किया है? फोर, एंथो फोर। अब यहाँ क्या है, इसके ऊपर मेल है, मेल के लिए वर्ड क्या आता है? एंड्रो। आपने 10th में पढ़ा होगा एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रो फोर। ये फीमेल पार्ट है, फीमेल के लिए आता है गाइनो, तो क्या आ जाएगा? गाइनो फोर। हो गया। अब ये 3 डायग्राम बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल बनाया था क्या फ्लावर? आप लोग डायग्राम वैसे नीट में तो नहीं आता बनाने के लिए, बट बनाओ, अच्छा लगेगा। अभी तो नहीं, मेडिकल कॉलेज में तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है, और वहाँ तो ह्यूमन के बॉडी पार्ट बनाने पड़ते हैं टेढ़े मेढ़े। तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि आपका हाथ साफ हो जाए डायग्राम में, नहीं तो जैसा है तो वैसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कोशिश करने से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। हाँ, सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोशिश करना पड़ेगा। हो गया? सबने बना लिया? नोट करवाऊं? ध्रुव, पूरब बना लिया? एक रह गया।
तो लिखो, इन अ टिपिकल और कंप्लीट फ्लावर, इन अ टिपिकल जानते हो ना, TYPICA, मतलब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, और कंप्लीट फ्लावर, 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, 4 सर्कल, 4 स्ट्रक्चर्स, 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, फ्रॉम आउटर टू इनर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड पिस्टिल। ये लिख दिया है बोर्ड पे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड पिस्टिल। ध्यान देना बेटा, टिपिकल के साथ साथ मैंने एक वर्ड यूज किया है, कंप्लीट। यह सवाल बनता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट का, ठीक। जो लिखा रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वर्ड बड़े कीमती है, सवाल एग्जामिनर कहीं से बना लेता है, ठीक। 4 वर्ड लिखा है आप लोगों ने, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड पिस्टिल या गाइनोशियम। तो सबसे पहले हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। आप लोगों ने फ्लावर देखा है कभी? पक्का ना? फ्लावर को कैसे पकड़ते हैं? जीवतेज मुस्कुरा रहा है, पकड़ने में भी कला होती है। कला नहीं होती, बट पकड़ते कैसे हैं, लगभग साइकोलॉजी सेम होती लोगों की। ऐसे ऐसे ही पकड़ते हैं। ये जो लंबा स्ट्रक्चर होता है पकड़ने वाला, उसे कहते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। और जो यहाँ ऊपर फूल जाता है उसे कहते हैं टोरस या थैलमस। उसके बाद यहाँ निकलता है कैलिक्स। आप ऐसे पकड़ते हो। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने सवाल पूछा है कि फला स्ट्रक्चर, अभी 2014 या 16 का सवाल है, किस एंड से अटैच होता है। अब मैं आपको बता दूं एंड कैसे डिसाइड करते हैं। अगर मैं यहां से कैमरे तक जा रहा हूं, मैंने ऐसे रखा पैर, अब कोई पूछे कि आप जब चलते हो सब पहले कौन पड़ता है, अभय कि जीवतेश? अभय। अब आप बेवजह दिमाग मत लगाओ, नहीं क्लासरूम घुमा दो, नहीं भाई, कंसेप्ट आप मेंटेन करो ना, ये जबरदस्ती वाले काम नहीं चलते। हम जिधर से चलते हैं वो होता है हमारा पहला किनारा, और जहां जाते हैं वो होता है दूसरा किनारा। अब इस बात को समझना, हमारी बॉडी यहां से शुरू होकर यहां चलती है, ये अगला किनारा है एंटीरियर एंड, ये पिछला है पोस्टीरियर एंड। उसी तरह एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा था कि जो एंथर है, स्टमेन है, उसका कौन सा एंड जुड़ा होता है। आप फ्लावर से यहां से ऐसे चल रहे हो तो सबसे पहले ये जो जुड़ा होगा ये वाला एंड आएगा, तो ये पहला हुआ एंटीरियर, ये दूर होगा ये पोस्टीरियर, ठीक। अब एंटीरियर का एक दूसरा नाम, एक अगर किनारा है तो एंटीरियर, अगर बीच में कहीं रास्ते में पड़ रहा है तो उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल। क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पहला। दूर है डिस्टल, उसे क्या कहेंगे? डिस्टल। और ऑप्शन में यही था, एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है कि प्रॉक्सिमल एंड से हमारा स्टेमन जुड़ा होता है। सवाल, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी है कि हलवाई लगने जा रहे हो, ठीक। अब तो ग्रुप डी वाले भी ढंग का सवाल पूछते हैं, उसके लिए भी बच्चों को कोचिंग करनी पड़ती है, कंपटीशन टफ है। बट आप पढ़ोगे तो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ मिलेगा ग्रीन वाले, इसे कहते हैं कैलिक्स। बेटा मुसीबत की बात यह है, कभी कभी ग्रीन वाले कैलिक्स के पहले भी एक सर्कल पाया जाता है, ग्रीन ग्रीन, वो उसके पहले है, उसके बाहर है। बाहर के वर्ड आता है एपी, जैसे एपिडर्मिस, उसे कहेंगे कैलिक्स के बाहर एपीकैलिक्स। क्या बोलेंगे? एपीकैलिक्स। कंसेप्ट का चक्कर है, बाकी कुछ है नहीं। उसके अलावा एक बात और बता देते हैं, ये टहनी है, नहीं है? ये टहनी है, यहां से फ्लावर की डंठल निकल रही, पेडिसिल। अब यहां फ्लावर लगेगा,
ये हमारा कैलिक्स हो गया, ये हमारा कोरोला हो गया। नहीं, कुछ भी बना रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन सा फ्लावर है, फ्लावर बना रहा हूँ बस। ये फीमेल है, ये मेल है, हो गया फ्लावर। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इसके यहां बेस पे पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती का नाम क्या है? भाई देखो, आप इंसान हो ठीक है, लेकिन आपकी पोजीशन जो होती है वो मायने रखती है। आप इसमें मेडिकल स्टूडेंट हो, प्री मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल नहीं प्री मेडिकल, सिलेक्शन के बाद आप मेडिकल हो जाओगे, समझ गए ना? तो बेटा लीफ तो है, लेकिन लीफ फ्लावर के बगल है, इसके पास अटैच है, तो इसका नाम क्या है? मैंने आपको याद दिलाया था जब बोगनवेलिया एग्जाम्पल लिखवाया था। बेटा देखना, आपके पार्क में या घरों में बोगनवेलिया फ्लावर होता है, उसके रंग बिरंगे पत्ते जो होते हैं, फ्लावर एक्चुअल में इतना छोटा छोटा होता है, बस पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए रंग बिरंगे पत्ते होते हैं और फ्लावर के पास लगे होते हैं। ये जो रंग बिरंगे पत्ते लगे होते हैं ना, जरूरी रंग बिरंगे, हरे भी हो सकते हैं, इनका नाम होता है ब्रैक्ट। क्या होता है? ब्रैक्ट। जैसे ब्रैकेट में बंद करते हो ना, वैसे ब्रैक्ट होता है, ये फ्लावर को घेर लेता है, ब्रैक्ट। ब्रैकेट नहीं, हाँ ब्रैक्ट। ब्रैकेट तो मैथमेटिक्स में आती है, मैथ्स में, ठीक, इसे कहते हैं बेटा ब्रैक्ट। अब कहोगे इसे बताने की जरूरत क्या थी, छोड़ देते ना, बुक में तो है ही नहीं है। लेकिन बेटा सवाल आ चुका है, ई ब्रैक्टेट एंड ब्रैक्टेट। जैसे मैंने बताया था ना, स्टिप्यूल है पत्ती पे, स्टिपुलेट नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट। बेटा थोड़ा सा मेरे साथ है पंगा कि लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको वो बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑप्शन से आप नेगेटिव अप्रोच से भी सवाल हम लोग चूज करते हैं कि ये 3 तो गलत है, ये सही होगा। तो इसलिए सारी चीज अगर हमें पता है तभी नेगेटिव करेंगे ना। कोई के भाई हम सेक्टर 13 में खड़े हैं, बस वो लंदन कहाँ है? अरे भाई लंदन हिसार में थोड़ी है, लंदन तो दूसरा शहर है, ब्रिटिश दूसरे कंट्री में है। तो ये भी तो पता रहे ना, किसी को पता ही नहीं है कि लंदन बाहर है तो कहेगा ऐसे हमें तो नहीं पता है, शायद तोशाम रोड पे है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए गलत क्या है, समझ गए ना? इसलिए सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो अगले को बैठा दो आप तोशाम रोड पे ऑटो पे चला जाए, ठीक, बता दो भैया वो देश के बाहर है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये क्या हो गया? ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट नहीं है फ्लावर क्या हो जाएगा? ई ब्रैक्टेट। इस डायग्राम को बना के आप फ्लावर बनाओ ना बनाओ, यहाँ छोटा सा फ्लावर बना के ब्रैक्ट लिख लो, ये सवाल बनता है। जैसे स्टिप्यूल है वैसे ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट के बाद एक ब्रैक्टियोल भी होता है, लेकिन वो इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। क्यों भाई, है ना कमाल? बेटा कैसा भी फ्लावर बना लो, हमें मतलब सिर्फ पत्ती से है, फ्लावर से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लीफ से है। हम लीफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, ब्रैक्ट। फ्लावर तो आप बना ही चुके हो ऑलरेडी, ठीक। चलो अब बेटा हम लोग आएंगे वो जो 4 वर्ण है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ण हमारा जो है कैलिक्स। मिटा दें इसे। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स ये जब आप फ्लावर पकड़ते हो तो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है, और बेटा जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है वो हमेशा प्रोटेक्टिव होता है। ध्यान देना, चाहे आप कैलिक्स के बारे में बोलो, चाहे एपिडर्मिस के बारे में बोलो, चाहे बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी के बारे में बोलो, तीनों सबसे किनारे खड़े हैं और तीनों प्रोटेक्टिव हैं, हमें तरह तरह के थपेड़ों से बचाते हैं। सही है ना? तो ये जो भी बाहर की लाइन पे होता है हमेशा प्रोटेक्टिव होता है। इस बात को याद रखना है। जब आप स्कूल में लिखो
तो ये तो लिख ही सकते हो, इट इज प्रोटेक्टिव, कोई काट नहीं सकता। ठीक, ये कैसा होता है? प्रोटेक्टिव होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये फिक्स है कि ग्रीन होगा। और इसमें संख्या 3, 5, 7, 10 बदल सकती है। और इसकी देखो बेटा, होती है ना, कई पखुड़ियां होती है। आपने टमाटर देखा है? टमाटर देखा ना? टमाटर को अगर ध्यान से देखो आप, तो यहां पे ऐसे 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 लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना यहाँ पे। ये कैलिक्स ही तो है। आगे बताऊंगा, इधर ध्यान देना कि कैलिक्स की जो यूनिट है, एक मेंबर है, उसे कहते हैं सेपल। पहले यहां लिखना ग्रीन, बस इतना लिखो। ग्रीन इन कलर से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन। आप लिखना यूनिट इज सेपल। इसके एक पार्ट को, एक पखुड़ी को क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। एक यूनिट को सेपल कहेंगे। सेपल में 2 ऑप्शन है, या फिर सारे के सारे आपस में चिपके हों गोल तमूरे जैसे, जैसे यहां मैंने बनाया था, पूरा इसे बना दिया था ना गोल। लेकिन टमाटर में देखो सारे अलग अलग दिख रहे थे, दिख रहे थे ना। तो बेटा अगर ये फ्यूज्ड हो या फिर फ्री हो, बेटा फ्यूज्ड को क्या कहते हैं? फ्यूज्ड मतलब आपस में चिपके हुए। और बेटा जो बिल्कुल ऐसे गले लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमो। वैसे गैमो का असली मतलब होता है शादी करना, ठीक, गैमो। और जो बिल्कुल चिपक जाए, साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाए, उसे कहते हैं सिन, SYN, सिन या सिन। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर 2 जानवर एक साथ रह के एक दूसरे बेनिफिट, हम कहते हैं सिम्बायोटिक लाइफ, साथ साथ। तो बेटा मीनिंग है, लॉजिक है, कोई रट्टा फिकेशन नहीं है यहाँ पे। फ्यूज्ड मतलब मैंने कहा चिपक गए हैं, गैमो, ठीक, मैरिज, इसे हम लोग कहें गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस। क्या बोलते हैं? गैमोसेप्लस। अगर फ्री है तो एक से ज्यादा है, और ज्यादा के लिए वर्ड आता है पॉली, पॉलीसेप्लस। क्या होता है? पॉलीसेप्लस। हो गया जी, चलो, पॉलीसेप्लस। मैंने कहा प्रोटेक्टिव होता है ना, प्रोटेक्टिव होता है, तो इसका एग्जाम्पल बता दें। मैंने एक दिन बताया था, डायग्राम भी बनाया था, याद आया? कुछ याद आया? सिंघाड़ा, सेब, वाटर एप्पल। मैंने वाटर एप्पल तो बोला नहीं था। बोलते हैं लेकिन बायोलॉजी में तो नहीं बोलते। वैसे बोलते होंगे लोकल में, इंग्लिश में हमें नहीं पता है। वैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं चेस्ट नट, चेस्ट नट। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्रापा, ट्रापा। इसमें जो कांटे हैं ये है मॉडिफिकेशन किसके? कैलिक्स के। वैसे कैलिक्स फर्टिलाइजेशन के बाद झड़ के गिर जाता है, फेड कलर हो जाता है इसका। लेकिन टमाटर, बैगन, बैगन में भी देखो, बैगन आप लोगों ने देखा है? लगा रहता है ना, टमाटर और बैगन में ये लगा रहता है। और ये भी सवाल आपका बैगन वाला आ चुका है, ठीक। चलो लिखते हैं, इन ट्रापा और चेस्टनट। लिखो लिखो लिखो, इन ट्रापा, TRAPA, ट्रापा और चेस्टनट, चेस्टनट, कैलिक्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन। स्पाइन कांटों में बदल जाता है। फुल स्टॉप लिखना। आफ्टर पोलिनेशन, बेटा पोलिनेशन तो जानते हो ना आप लोग, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट। हाँ, आफ्टर पोलिनेशन, POLLINETION, पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन, कैलिक्स और सेपल, कैलिक्स और सेपल
कैलिक्स और सेपल शेड ऑफ। शेड ऑफ मतलब रिमूव हो जाना, गिर जाना, शेड ऑफ। बट के बाद पीएमटी का सवाल है, बट इट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगा रहना, PERSIS टेंट, तंबू, TENT, परसिस्टेंट। इन ब्रिंजल, बैंगन, और क्या बोलते हैं बताऊं? बैंगन को टोमेटो थोड़ी बोलते हैं। नहीं मतलब टमाटर। अच्छा, मैं बैंगन के नाम बता रहा था। हाँ, ब्रिंजल, हाँ, एंड टोमेटो। ये जो पंजाबी वाला बेल्ट है वहाँ बोलते हैं, पंजाब को क्लोज। हरियाणा में तो बैंगन बोलते हैं। अच्छा, बॉर्डर वाले में फतेहाबाद उधर क्रॉस कर जाओ या फिर गोला चीका पार कर जाओ तो शुरू हो जाता है। चलो, इतना लिख लिया। चलो फोन रख दो, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला लिखते हैं कोरोला। बेटा देखो, फोन से ज्यादा जरूरी है आपका कैरियर। कोरोला लिखना। इट इज सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर। वैसे इस बात को लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख लो, कोई खास नहीं। बाहर कैलिक्स है तो बाद में तो सेकंड वर्ल हो गया। इसको लिखना कलर्ड। ये कलर्ड होता है बट अंडरस्टूड होता है अदर देन ग्रीन। ग्रीन को कोई कलर नहीं मानते यहाँ पे हम, ठीक। ग्रीन तो सारा होता है, पौधा ही ग्रीन होता है, उसको कोई कलर नहीं मानते। कलर्ड। इसमें यूनिट जो है पेटल। यूनिट क्या है? पेटल। पेटल, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल। जो रंगीन वाली पखुड़ियां होती हैं उन्हें पेटल कहते हैं, ठीक। अगर पेटल आपस में फ्यूज्ड हो, इजी टॉपिक है, तो क्या कहेंगे? गैमो पेटलस। अगर फ्री हो तो क्या कहेंगे? पॉली पेटलस। क्या बोलेंगे? पॉली पेटलस। ये प्रोटेक्टिव नहीं होती, ये अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेटर को पोलिनेशन के लिए, ठीक। और जिनमें पोलिनेशन हवा और पानी द्वारा होता है, गारंटी नहीं कि वो फ्लावर खूबसूरत होगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा लॉजिक है कि ज्यादा खूबसूरत फूल वही होंगे या ब्रैक्ट वही खूबसूरत होंगे जहां पर लिविंग बीइंग द्वारा पोलिनेशन होगा, इंसेक्ट द्वारा, बर्ड द्वारा, सांप द्वारा, इंसान द्वारा। क्योंकि लिविंग की आदत होती है, जो उनको अच्छी चीजें दिखती है उधर एक बार झांकने जरूर चले जाते हैं। पानी और हवा से मतलब नहीं है, हवा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो हर तरफ बहती है, ब्लो करती है ना विंड, तो उसमें फ्लावर की खूबसूरती से मतलब नहीं होता। चलो, अब यहाँ मजेदार बात जो है वो ये है बेटा, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जहां पर कैलिक्स और कोरोला दो की जगह केवल एक कॉमन वर्ल होता है। उसे कहते हैं फूल के चारों ओर का वर्ल। पेरी मतलब पेरीफेरल, फूल मतलब एंथ, पेरियंथ। क्या कहते हैं? पेरियंथ। लिखना स्टार बना के। बेटा तुम इतना पतला नोट्स बनाई हो, ये तो हमें लग रहा है एक चैप्टर में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, रफ कॉपी है क्या? चलो आगे लिखते हैं। इन सम फ्लावर्स, आप लोगों ने प्याज या लहसुन का फ्लावर देखा है? नहीं देखा। कहाँ देखा है? हाँ? लहसुन का। प्याज का तो और इजीली दिखता है, ऊपर डंडे के ऊपर आके इसी वर्ल सा लगा होता है, सफेद सफेद हरा हरा। नहीं देखा है? लहसुन का देखा है। चलो, लहसुन उगाए थे क्या? गांव में पहले लोग उगाते थे, अब तो लहसुन पता नहीं कहाँ नागपुर और पाकिस्तान से आती है। प्याज की बात कर रहा हूँ, प्याज लहसुन। पहले अपने यहाँ खेतों में लोग कुछ नहीं तो खाने भर के लिए कनाल भर, आधा कनाल उगा देते थे, लेकिन अब लोग कतराते हैं। लिखना, इन सम प्लांट्स लाइक ऑनियन एंड गार्लिक,
ओनियन एंड गार्लिक। नाम भी इनका बोटेनिकल में बता रखा हूं। पूरब बताओ। एलियम सेपा प्याज का, एलियम सैटिवस लहसुन का। बताया था नहीं बताया था? घर जाकर नोट्स एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि देखो फीस तो लग चुकी है, अब घर पढ़ोगे दोबारा नहीं लगेगी, घर रिवाइज कर लिया करो, ठीक? हाँ, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। चलो, इन ओनियन एंड गार्लिक, कैलिक्स एंड कोरोला आर रिप्लेस्ड बाय कॉमन वर्ल या कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन वर्ल और कॉमन स्ट्रक्चर called as perianth। पेरी का मतलब होता है बेटा पेरीफेरल, एंथ मतलब फ्लावर, पेरियंथ। अब एग्जामिनर पूछेगा पेरियंथ की यूनिट क्या है, पेरियंथ की यूनिट क्या है। जैसे कैलिक्स और कोरोला की यूनिट आपने देखा, वैसे पेरियंथ की यूनिट देख सकते हो, ठीक? पेरियंथ की यूनिट है टेपल। क्या होती है? टेपल। कहानी वही है, फ्यूज्ड है तो गैमेटोप्लस, फ्री है तो पॉलीटेप्लस। उस पर मुझे नहीं जाना है, मुझे ये जाना है एग्जामिनर के दृष्टिकोण से इस टेपल का कलर क्या होगा। सेपल की तरह हरा कि पेटल की तरह रंगीन। सवाल ये है। आपको बताना है कि ये ग्रीन होगा कि कलर्ड होगा। ग्रीन आएगा। एक ने कहा ग्रीन आएगा, चलो मान लिया। अब एक बोल दो कलर आएगा, ये भी मान लिया। लेकिन सवाल है उसे नाम क्या देंगे। अगर अभी कोई दिखने में, अगर जैसे तुम हो, अंकित हो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त जा रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको लगे कि अंकित जा रहा है जबकि तुम अंकित हो नहीं, वहां अंकित है नहीं, लगे तो घर आके क्या बोलेंगे? अंकित जैसा एक बालक दिखा था ना, अंकित के जैसा। तो बेटा के जैसा के लिए हम लोग वर्ड लाते हैं ऑयड। क्या लाते हैं? ऑयड। देखो बेटा, प्रीफिक्स सफिक्स लगा के नाम बनाते हैं हम लोग, ऑयड। जैसे उधर बनाया था ना 4 लगा के, तो ऑयड। तो बेटा ये ग्रीन जो है, वैसे फ्लावर में ग्रीन होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। ये हो गया सेपलॉयड। वैसे ग्रीन क्या होता है, कलर्ड क्या होता है? पेटल। ये क्या हो गया? पेटलॉयड। हो गया हमारा काम। अगर ग्रीन होगा तो सेपल के जैसा, कलर्ड होगा तो पेटल के जैसा, सेपलॉयड और पेटलॉयड। कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट सीख जाओ, नहीं रटते रहो फिर दुखी हो जाओगे। हाँ भाई जीपतेस लिख लिया। डायग्राम क्या करूँ, इनके डायग्राम से मतलब नहीं तुम्हें। अभी फैमिली पढ़ाऊंगा तो देख लेना डायग्राम। तुम्हारी नहीं, प्याज वाली फैमिली। इंसान की फैमिली आएगी जेनेटिक्स में, जब बीमारी पड़ते हैं तब बीमारी कहाँ से किस पीढ़ी में आ रही है, और इस पीढ़ी में है तो किस बच्चे में दिखेगी, किस में नहीं दिखेगी, तो उसमें पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। ये कर लिया। अब इसके आगे मैं शुरू करूंगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम शुरू करने के पहले आज जितना पढ़ाया उसे रिवाइज मारो, एक बार रिवाइज करो। मुश्किल से 1 पेज होगा, रिवाइज कर लो। डायग्राम भी है, डायग्राम क्यों जुड़ रहे हो?
हाँ बोलो। सेकंड वर्ल। कर लिया सबने? चलो आगे लिखते हैं। अब अगली हेडिंग बनाना एंड्रोशियम। देखना, it is male whorl of flower, androecium, it is male whorl of flower। ये मेल पार्ट होता है ना, इसे मेल वर्ल बोला गया। इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट इज स्टमेन। यूनिट क्या होती है? स्टमेन होती है। स्टमेन हो गया बेटा। ध्यान देना, अगर स्टमेन को देखें तो स्टमेन कुछ ऐसा होता है, ऐसा। स्टमेन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, एक फूला हुआ फर्टाइल पार्ट एंथर। बना लो डायग्राम। बना लिए क्या? एंथर फिलामेंट सही तो लिखा है क्या? गड़बड़ कर? मैं बता रहा हूँ, छोटा बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, सही है। आगे लिखना। स्टमेन, स्टमेन लिखो। स्टमेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू, डिफरेंशिएटेड इनटू स्टॉक, STALK, स्टॉक। एक होता है स्टॉक जो इकट्ठा होना, ये स्टॉक STALK, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, फिलामेंट विच इज स्टेराइल, स्टेराइल STERIL, स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल STERILE, स्टेराइल। फुल स्टॉप? नहीं फुल स्टॉप नहीं, एंड फर्टाइल एंथर, फर्टाइल एंथर, एंथर TILE, फर्टाइल्ड नहीं, फर्टाइल, डी हटाओ, डी हटाओ, डी, हाँ, फर्टाइल एंथर। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखना। स्टार, स्टार क्या है? पूछा हुआ सवाल कि स्टमेन फ्लावर में अपने किस एंड से जुड़ा होता है। बेटा अगर स्टमेन की लोकेशन आप देखना चाहो तो आप ऐसे देखोगे, थैलमस ऐसे लगा होगा, पेटल यहाँ ये, तो ये ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है। तो हम फ्लावर यहाँ पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये पहले आया तो क्या हो गया? प्रॉक्सिमल। ये बाद में है तो डिस्टल। इसका मतलब स्टमेन अटैच्ड विद फ्लावर, थैलमस और कोरोला विद प्रॉक्सिमल एंड। किस एंड से? प्रॉक्सिमल एंड से। इस बात को लिखो स्टार बना के। स्टमेन अटैच्ड विद थैलमस, THALAMUS, थैलमस और पेटल बाय प्रॉक्सिमल एंड।
PROXIMAL, प्रॉक्सिमल हो गया। अब एक बार टाइम देखना, फिर आगे बात करते हैं। 5 मिनट रहते हैं, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ 3, 5 जो भी है। इधर देखते हैं बेटा, अब हमें जो देखना है वो देखना है कि स्टेमेन जो है फ्लावर में वो सारे आपस में चिपके हैं, तो एक ही बंडल में है कि एक से ज्यादा बंडल में है, या फिर सारे अलग हैं, या फिर कई बंडल में है। तो ये हमें देखना है। बेटा ध्यान देना, अगर सारे के सारे स्टेमन एक ही बंडल में हो, इसे कहेंगे एक बंडल वाला, मोनोअडेल्फस। मोनोअडेल्फस। इसका एग्जाम्पल अभी परसों या कल अभय बता रहा था, जब मैंने पूछा था चाइना रोज, ये कहा ना उसमें ओवरी सा होता है, ऐसे लंबा सा, ऐसे याद करो, तुम ही बोल रहे थे। तो बेटा अगर आप चाइना रोज को देखो तो उसमें यू ऐसे निकला रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, नीचे उसके पिस्टिल है ऐसे, इसके चारों तरफ ये यू आपस में जुड़ के ऐसे निकल जाते हैं, एक ही बंडल में होते हैं। और याद है मैंने उस दिन हिबिस्कस की फैमिली बताई थी, नहीं ये ऐसे है, आपस में से मिलके फिर आगे निकल जाते हैं। ठीक, ला के गुड़ाल देख लेना। हिबिस्कस की फैमिली क्या बताई थी? मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? मालवेसी फैमिली। अगर ये 2 बंडल में हो, 2 बंडल में, अब आप कहोगे दूसरे बंडल में आपने एक बनाया है, मैं जानबूझ के बनाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 9+1। ये पीएमटी का सवाल है और आपके एनसीईआरटी में लिखा है एक फैमिली ऐसी है डाइडेल्फस कंडीशन जिसके एक बंडल में 9 होता है, दूसरे में 1 होता है। और पीएमटी में सवाल आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फला प्लांट है उसमें कितने पोलिंग ग्रेन बनेंगे, आपको तो पता होना चाहिए एंथर कितने हैं, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई। तो इसलिए जरूरी होता है। 2 बंडल में है तो इसे हम लोग कहेंगे डाइडेल्फस। एग्जाम्पल है फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली में होता है 9+1। फैबेसी फैमिली मेंबर पता है ना, मटर, कजानस, पिजन पी, तुअर, अरहर, पीली दाल। अच्छा अब बड़ा मुकुल, अच्छा तो उसे बेटा पिजन पी कहते हैं। चलो, अगर सारे अलग हो या कई बंडल में हो उसे कहते हैं हम लोग पॉलीअडेल्फस। इसका एग्जाम्पल तो आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे। ब्रेसिका, सरसों, मतलब क्रूसीफेरी फैमिली, हम उसका मॉडर्न नेम लिखेंगे ब्रेसिकेसी फैमिली। इसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। एक बार एग्जामिनर ने पूछा था इसका नाम क्रूसीफेरी क्यों है, पता है क्यों है? क्योंकि इसका जो पेटल है ऐसे क्रॉस लाइक अरेंजमेंट बनाता है, इसलिए इसका नाम क्रूसीफेरी है। इतना नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल पढ़ेंगे। कल क्या है, आज बुधवार है ना, कल बृहस्पतिवार है। ठीक है, अभी तो 2 दिन क्लास लगेगी।